अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक करें। मैं आपको सुना रहा था राहुल की आपबीती, जहाँ राहुल अपनी गर्मियों की छुट्टियां बनाने के लिए अपनी बुआ जी के घर पर गया था। उसका मन उस घर के अंदर नहीं लग रहा था, इसलिए वो बाहर खेलने के लिए आ जाता है। बाहर उसे कुछ बच्चे मिले, इसके साथ वो लुका छिपी गेम खेलने लगा। जब उसकी बारी आई तो वो उन्हें ढूंढते ढूंढते एक पुरानी हवेली में चला गया, मगर उसे उस हवेली में कोई भी बच्चा नहीं मिला कि तभी उसे किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। जब राहुल ने उसे देखा तब वो बच्चा उसे देखकर हंसते हंसते एक कमरे में भाग गया। अब आगे की कहानी। मैं उसी जगह खड़ा हो गया था जहाँ वो बच्चा था। अंधेरे में मैं उसका चेहरा नहीं देख सका था, मगर उसकी लाल आंखें मैं साफ देख सकता था। मैंने दोनों तरफ देखा, मगर वो बच्चा अब नहीं था कि तभी वो बच्चा दोबारा मुझे दिखा और भागने लगा। मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। वो बच्चा एक कमरे के अंदर चला गया था। उसके साथ मैं भी उस कमरे के अंदर चला गया था, मगर हैरानी की बात तो यह थी कि उस कमरे में मेरे सिवाय और कोई नहीं था। जिस कमरे में मैं था उसमें कई जानवरों की लाश पड़ी थी। हर दीवार पर लकड़ी के जाले थे और कुछ पेंटिंग थी, और ऊपर से उस कमरे में बहुत बदबू आ रही थी, जिसके कारण मैं उस कमरे से बाहर आ गया कि तभी मेरी नज़र एक अखबार पर पड़ी। मैंने वो अखबार उठाया और उसे पढ़ने लगा। उस अखबार में एक ऐसी खबर थी जिसे पढ़ने पर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरा चेहरा पसीने से दर-बदर हो गया। वो अखबार 5 साल पुराना था, जिस पर लिखा था कि घर में आग लगने की वजह से एक 10 साल की बच्चे की हुई मौत, उसके साथ उसके माता पिता की भी साथ हुई मौत। मुझे सब अटपटा सा लग रहा था। मुझे यह एहसास हो गया था कि अगर मैं इस घर में रुका तो मैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊँगा। मैं जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर बरामदे में आ गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने मेरी गर्दन पीछे की तो मुझे एक विशालकाय रूप दिखा। उस बच्चे की आंख लाल थी और चेहरा पूरा तरह से सफेद और बड़े बड़े दांत। मैंने उसे देखते एक जोरदार चीख और मैं बिना पीछे मुड़े उस घर के बाहर भाग गया। मैं जैसे ही उस घर के बाहर आया तो अचानक मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो देखा कि मैं अपने खुद के घर में था और मेरे माता पिता मेरा ही मुंह ताक रहे थे। जब मैंने अपने पिता से अपने बारे में बात पूछी तो मुझे पता चला कि मैं उस बंगले के सामने पड़ा था और अजीब सा व्यवहार कर रहा था। मेरे मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि मैं दोबारा आऊँगा तो मैं उस बंगले में कैद करने के लिए। उनका यह भी कहना था कि मैं अपनी परछाई को देखकर ही डर जाता था। मेरा इस रूप का पता लगाने के लिए मेरी बुआ जी ने एक प्रसिद्ध बाबा को बुलाया था। उन्होंने एक ताबीज़ देकर मुझे यह कहा था कि कुछ भी हो जाए मगर ये ताबीज़ तुम्हारे हाथ से खुलना नहीं चाहिए, और आज ही तुम होश में आई हो। मगर राहुल, वो तुम्हें मारना क्यों चाहता है? मेरे पिता ने सवाल किया। दरअसल जब वो 10 साल का था तब उसके घर चलने के कारण उसकी मौत हो गई थी। उसे उस घर से मुक्ति चाहिए थी, और वो मुक्ति उसे तभी मिलेगी जब वो किसी की आत्मा को उस घर के अंदर वश में करेगा। इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। उस घटना को 10 साल हो चुके हैं। जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, और जब मैं उस ताबीज़ को निकाल कर सोता हूँ तो अगली सुबह मेरे माता पिता डरते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कमरे में किसी आदमी की रोने की आवाज़ आ रही थी। ये थी मेरी भूतिया हवेली की आपबीती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करें और हमारी इस कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नई और दिल दहलाने वाली कहानी के साथ।